ओम साईं राम। अभी तक हम सभी सुने कि कभी कभी तो बाबा भक्ति कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। अब उपदेश सब सुनकर साठी के गुरु चरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमांड पंत को रोमांच हो गया। उन्होंने सोचा कि कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही नहीं, वहीं पे मुझे भेजा है। फिर भी वह अपने विचार प्रकट न कर सामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। उन कथाओं का श्रवण कर हेमांड पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब सामा ने 3 लिखी यहाँ बातें कुछ कहा कि श्रीमती राधाबाई देशमुख की भी कथा थी कि एक बार खसाबा देशमुख की वृद्धा माँ श्रीमती राधाबाई देशमुख बाबा की कृति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि जैसी भी हो बाबा को अपना गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उनकी मनोवृत्ति बदल दी। फलस्वरूप वृद्धा ने अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उनके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमांड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख सामा ने पूछा, आप ऐसे स्तंभ क्यों हो गए? बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अनगिनत है, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। जब सामा और हेमांड पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले तो बापू साहेब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थी और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमांड पंत का हाथ पकड़े हुए सामा ऊपर पहुंचे और वे बाबा के दाईं ओर और हेमांड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें देख बाबा ने सामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमांड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले सामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा कि अच्छा, ठीक है, तो अब यह बताओ कि तुम दोनों में किस विषय पर वार्तालाप हुआ है। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमांड पंत उत्कंठा पूर्वक उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसीलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमांड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ओर में अपने मुझ पर विशेष कृपा की। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका आप पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह बस उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न हो गए और कहने लगे, क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? चलिए देखते हैं अब उनका अर्थ समझ में आया है कि नहीं।
ये श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 21 और 22 का भाग 3 का समापन कर रहा हूँ। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। ओम साईं।